हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना सैंपल पेपर और इसमें हम कर रहे थे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस। यहाँ पे सैंपल पेपर आपने देखा और यहाँ पर हम बायो के क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। आपने देखा क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है, कैसे क्वेश्चन डिवाइडेड होते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चन को आपने यहाँ पर क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए। एक बार मैं फिर से मार्क कर रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। हमें जो क्वेश्चन करना है, आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया था वो था क्वेश्चन नंबर 13, 2 नंबर का था। स्वपोषी और विषम पोषी में आपको अंतर बताना था। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास जो आता है, ये भी बायो का क्वेश्चन है, जिसमें पादप पोता का नाम लिखे जो पौधे में भोज्य पदार्थों का वहन करता है और पौधे में जल और खनिज लवणों का वहन करता है। ठीक है, आगे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 19 पे ध्यान दीजिए। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा उसमें निम्नांकित भागों को दर्शाइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है, उसमें ट्रेकिया, एल्वेलाई और लंग्स बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा इसके और में है कि मानव अंतःस्रावी तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए तथा उसमें निम्न भागों को दर्शाइए। यानी कि आपको क्या करना है, ड्रॉ अ नी डायग्राम ऑफ ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड लेबर द फॉलोइंग। आपको थायराइड बताना है, टेस्टिस दिखानी है और पेनक्रियाज यहाँ पर आपको दिखानी होती है। ठीक है, अब आपने कहा नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपको बताना है कि आपके पड़ोस में जैविक अजैविक कचरे की समस्या दूर करने के लिए आप क्या क्या करेंगे। 2 खंडों में क्वेश्चन है। और किस विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपके पास आया है वो है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, जो आपके जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर आपको क्रॉस करने हैं और बताने हैं मेंडल्स के लॉ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 आपके रिप्रोडक्शन से आया है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे। ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि आपको निषेचन बताना है और गर्भ निरोधक की कोई 2 विधियां बतानी है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है और 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये 2 नंबर का होगा, ये 1-1 नंबर के आपके पास आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आपके क्या है, बायो के क्वेश्चन रह जाते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में आया था, आपको बताना था स्वपोषी और परपोषी में अंतर, वो आप देखेंगे। चलिए, अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये आपका सैंपल पेपर है। ठीक है, 2024 का। और ये आपकी टेबल है जिसमें स्वपोषी और परपोषी में आपको बहुत अंतर यहाँ पर दिखाए गए हैं। यहाँ पर हेडिंग जो है जो आपको देखनी है, जैसे कि पहला जो डिफरेंस होगा वो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार के जंतु हैं। दूसरा होगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें पोषण कैसे होता है। तीसरा हमने कहा इन्हें किस प्रकार से विभाजित किया है। चौथा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट है एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम, नेक्स्ट है एनर्जी स्टोरेज कैसे करते हैं। फूड चेन कैसे होती है, लोकोमोशन कैसे होता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या आते हैं, या आपके क्या रह जाते हैं, हाईलाइटेड जो है वो टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑटोट्रॉप है और नेक्स्ट जो आपकी लाइन है वो क्या है, आपके हेटेरोट्रॉप है। यानी कि पहला स्वपोषी है, दूसरा परपोषी है। हमने कहा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे जीव है ये। सबसे पहले तो ऑटोट्रॉप में आप देखेंगे यूजुअली मेंबर ऑफ द प्लांट किंगडम आर सर्टेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। आपने कहा कि जो ऑटोट्रॉप में जो जीव आते हैं, किस प्रकार के जीव आते हैं, आपने कहा कि मोस्टली प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉप हैं, और कुछ यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशी के जीव भी होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं। और एग्जाम्पल आपके पास आते हैं साइनो बैक्टीरिया का। ठीक है, तो किस प्रकार के जीव है यहाँ पर आपको दिखा रखा है। हेटेरोट्रॉप या परपोषी कैसे जीव है, आपने कहा ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम, जितने भी एनिमल किंगडम के जीव हैं वो सारे क्या है, परपोषी यहाँ पर होते हैं। एनिमल किंगडम में आपके सारे जीव आ जाते हैं। आपने एक्वेटिक से लेकर के आपने कहा टेरेस्ट्रियल तक सभी आते हैं, पशु है, पक्षी है,
यहाँ पे वर्म होते हैं, कीट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन होता है, फिशेस होती हैं, सारे जितने भी आप जीव पढ़ते हैं सारे क्या है, परपोषी हैं। क्लियर है। दूसरा, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है आप जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स हु प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, इसीलिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो परपोषी कैसे, आपने कहा हेटेरोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स हु डिपेंड ऑन अदर सोर्स ऑफ देयर फूड। आपने कहा ये क्या है, उपभोक्ता है, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। तीसरा है क्लासिफाइड इनटू, इन्हें वर्गीकृत कैसे किया गया है, आपने कहा दीज कैन बी क्लासिफाइड एज फोटो ऑटोट्रॉप एंड कीमो ऑटोट्रॉप। दो तरीके से इन्हें क्या कर दिया गया है, यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, इन्हें कैसे क्लासिफाई किया, आपने कहा दीज कैन बी क्लासिफाइड एज फोटो हेटेरोट्रॉप एंड कीमो हेटेरोट्रॉप। कुछ ऐसे हैं जो फोटो हेटेरोट्रॉप है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उस पर निर्भर होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो केमिकल्स की प्रेजेंस से जो भोजन बनता है उस पर निर्भर होते हैं, यानी कीमो ऑटोट्रॉप जो होंगे उन पे जो निर्भर होंगे अपने भोजन के लिए वो कीमो हेटेरोट्रॉप होंगे। और जो फोटो ऑटोट्रॉप पर निर्भर होंगे अपने भोजन के लिए वो फोटो हेटेरोट्रॉप होंगे। तो हम क्या है, मनुष्य क्या है, यहाँ पे फोटो हेटेरोट्रॉप होता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए प्लांट पे डिपेंड हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आपने कहा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जो फूड बनाने में हेल्प करता है। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट सो कांट प्रिपेयर फूड। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसीलिए अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से एनर्जी प्राप्त करते हैं, आपने कहा दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स बाय कन्वर्टिंग लाइट इन एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो कहाँ से इनका एनर्जी सोर्स क्या होता है, सन होता है। इनका एनर्जी सोर्स क्या, आपने कहा दे ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, आपने कहा ऑटोट्रॉप्स कैन स्टोर लाइट एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। दोनों प्रकार की एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं। परपोषी क्या करते हैं, ये एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इन फूड चेन में इनका स्थान क्या है, आपने कहा दे आर प्लेस्ड आर प्राइमरी लेवल इन द फूड चेन। हमने जब एमसीक्यू देखा था हमने कहा था, अभी यहाँ पर आपको बताया रखा है ये क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रोड्यूसर्स, यहाँ पर आपको बता रखा है। और हमने कहा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो ट्रॉपिक लेवल में लेवल 1 पे आते हैं। तो फूड चेन में इनका जो नंबर है, आपने कहा ये प्राइमरी लेवल पे होंगे या प्राथमिक लेवल पे होंगे या लेवल 1 पे होंगे। आपने कहा दीज आर प्लेस इन सेकेंडरी और टर्शरी लेवल इन द फूड चेन, क्योंकि उपभोक्ता हैं जो द्वितीय तृतीय किसी भी श्रेणी में आ सकते हैं लेकिन प्राइमरी में नहीं आएंगे, ठीक है। लोकोमोशन कैसे करते हैं, आपने कहा यहाँ पर कोई लोकोमोशन नहीं होता है प्लांट्स की अगर हम बात करें। और जो यहाँ पर जो जीव हैं इनमें क्या होता है, फूड और शेल्टर यानी कि भोजन और आवास की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड फ्यू फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। और यहाँ पर काउ बफेलो जितने भी एनिमल्स है वो आपके क्या आते हैं, हेटेरोट्रॉप के एग्जाम्पल आते हैं। चलिए, अब यहाँ पर आपको पढ़ के समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंदी में समझते हैं। हमने कहा ऑटोट्रॉप में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ये, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है आपने कहा, यूजुअली मेंबर ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि जंतु जो पादप जगत है, पादप जगत के जो प्लांट होंगे वो आते हैं। और कुछ क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं, जैसे कि जीवाणु का एग्जाम्पल हमने देखा है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा कि जंतु जगत के सारे जो जीव हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। जंतु जगत के जितने भी जीव हैं वो क्या होंगे, परपोषी होंगे। चलिए, नेक्स्ट हमने कहा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, आपने कहा ये क्या है, उत्पादक है, उत्पादक। और ये क्या है, उपभोक्ता है। ये क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा जो दूसरी हमने कहा क्लासीफाई, कितने भागों में हम क्लासीफाई करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप या आप ऐसे ही लिखेंगे, कीमो ऑटोट्रॉप आप ऐसे ही लिखेंगे। और आपने कहा कि इन्हें कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप पे जो अपने भोजन के लिए निर्भर है वो फोटो हेटेरोट्रॉप है। कीमो ऑटोट्रॉप पे जो अपने भोजन के लिए निर्भर है उन्हें हम कीमो हेटेरोट्रॉप कहेंगे, ठीक है, ये आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आपने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है ये उपस्थित होगा जो भोजन बनाने में मदद करता है। और आपने कहा कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो उपस्थित नहीं होता है,
उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए अपना भोजन नहीं बना पाते हैं क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, फिर है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स बाय कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी इनटू, तो एनर्जी सोर्स यहाँ पे आप सन लिख सकते हैं, सूर्य लिख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम सनलाइट को यूज करके उसे मॉडिफाई कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। एनर्जी स्टोर दोनों प्रकार की, लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों को स्टोर करेंगे, यहाँ पर ये स्टोर नहीं कर पाते हैं। फूड चेन में हमने कहा क्या है, ये प्राइमरी लेवल पे होते हैं, प्राथमिक जो इनका लेवल होता है वहां पर होते हैं, ये द्वितीय या तृतीय लेवल पे होते हैं। लोकोमोशन इनमें नहीं पाया जाता है, इनमें लोकोमोशन पाया जाता है अपने भोजन और आवास की खोज के लिए। तो इजी है, ठीक है, एक बार आप पूरी टेबल पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं उन्हें नोट करते रहेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया था पादा पूता का नाम लिखिए जो पौधों में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ का परिवहन करते हैं, या दैट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इन प्लांट्स एंड दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। क्या नाम है इनके, इजी क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, फिर से ये आपके कौन से चैप्टर से आया है, लाइफ प्रोसेसेस से आपके पास है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो भी आपके लाइफ प्रोसेसेस से आया था, तो 4 नंबर आपके डायरेक्टली यही हो गए हैं जो लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम से आपके पास क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हमने क्या बोला है, हमने कहा एक तना है, इस प्रकार से एक तना है। ठीक है, और तने में हमने बात की है दो टाइप्स के क्या होते हैं, यहाँ पे ऊतक होते हैं। ठीक है, अगर इनके नाम हम देखें तो इसका नाम हमने कहा था जाइलम और इसका नाम हमने कहा था फ्लोएम। ठीक है, जाइलम क्या करता है, वाटर प्लस मिनरल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर आएगा आपका फ्लोएम और दूसरे का आंसर आएगा आपका जाइलम। इसके अलावा हमने कुछ और चीजें देखी थी, हमने कहा था डायरेक्शन का भी ध्यान रखेंगे, ये है यूनि डायरेक्शनल और ये है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, एक दिशीय और द्विदिशीय होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जाइलम और फ्लोएम किस टाइप के टिश्यू हैं, तो हमने कहा था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। अगर मैं कहूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस से क्लास 9th का आपका टॉपिक है क्योंकि क्लास 9th में आपने सेल भी पढ़ा था और आपने टिश्यू भी पढ़े थे और आपने दोनों पढ़े थे, दोनों टिश्यू इनके फंक्शन पढ़े थे। तो ये जो 2 नंबर का है आपका 9th से है, तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, आगे से हर एक क्लास को जब आप पढ़ रहे होंगे तो अच्छे से समझेंगे क्योंकि आपके पास प्रीवियस जो क्लासेस हैं अगर लिंक होता है आपके चैप्टर से, आपके टॉपिक से रिलेशन होते हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन से आया है आपके यहाँ से, ऐसा नहीं है कि आपके पास था ही नहीं और क्लास 9 से लिया गया, ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो टॉपिक था लाइव प्रोसेसेस में या जैव प्रक्रम में वो था ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, और परिवहन से आपका ये जो टॉपिक है वो लिया गया है। अब इन केस आपने परिवहन नहीं पढ़ा है प्लांट में लेकिन आपने क्लास 9th में टिश्यू पढ़ा था, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए अपने क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके पास आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला जो सेगमेंट है वो 2 नंबर का है जिसमें कहा गया दोहरे परिसंचरण से आप क्या समझते हैं, और दूसरा जो है वो 1 नंबर का है जिसमें कहा गया मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। तो पहला क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन, क्या होता है डबल सर्कुलेशन, यहाँ पर समझते हैं डबल सर्कुलेशन को, क्या होता है डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाऊंगी डबल सर्कुलेशन का और आप लोग यहाँ पे खुद
पढ़ेंगे, जब हम थ्योरी पार्ट की बात करेंगे आप लोग खुद पढ़ेंगे यहाँ पर क्या मतलब होता है डबल सर्कुलेशन का। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और यहाँ पर आपको ये देखना है कि हम इस डायग्राम के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से क्या समझना चाह रहे हैं। आपको लिखा हुआ है ब्लड और आपको ब्लड की डायरेक्शन यहाँ पर दिखाई जा रही है, ठीक है। ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे ब्लड की डायरेक्शन दिखाई जा रही है। उसे एक बार देखिए। इसी को हम कहते हैं यहाँ पर दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जब हमने पढ़ा था, अभी रिसेंटली हमने चैप्टर को रिवाइज किया है और हमने यही कहा है कि आपके हार्ट में जो ब्लड है जब वो 2 बार आता है तो उसी को हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अब इसी डायग्राम को आप यहाँ पर इस प्रकार से पढ़ेंगे। अगर आप यहाँ पर लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आप कैसे डिफाइन करते हैं? The heart receives deoxygenated blood from different parts of the body and pumps this blood to the lungs. The oxygenated blood from the lungs return to the heart, which is pumped again into the different parts of the body by the heart. Thus, the blood passes twice through the heart, making one complete round through the body. This is called double circulation. Pulmonary and systematic circulation. Pulmonary circulation pertains to lung. The blood flow from right ventricle to the lungs. Pulmonary vein collect oxygenated blood from the lungs and carry back to the heart, left auricle या left atria, ठीक है। The systemic circulation pertain to the major circulation of the body. The aorta receive the blood from the left ventricle, send it to the various parts of the body. Vein collect the deoxygenated blood from the body parts and pour it back to the right auricle. यानी कि क्या समझा?
हृदय को शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त होता है और यह इस रक्त को फेफड़े में पंप करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय में लौटता है, जिसे हृदय के द्वारा फिर से शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जाता है। इस प्रकार रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है और शरीर का एक पूरा चक्कर लगाता है। इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। फुफ्फी और प्रणालीगत परिसंचरण में क्या होता है? फुफ्फीय परिसंचरण फेफड़ों से संबंधित है। रक्त दाएं वेंट्रिकल से फेफड़े तक प्रवाहित होता है। ठीक है। फुफ्फी शिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त एकत्र करती है और इसे हृदय यानी कि बाएं अलिंद तक वापस ले जाती है। प्रणालीगत परिसंचरण शरीर के प्रमुख परिसंचरण से संबंधित है। महाधमनी बाएं वेंट्रिकल से रक्त प्राप्त करती हैं और इसे शरीर के विभिन्न भागों में भेजती हैं। जो आपकी शिरा है, नसें नहीं है, ये शिराहे से सही कर लेंगे। ये क्या है? शिरा। ठीक है। जो यहाँ पर शिरा है, शिरा शरीर के अंगों से भी ऑक्सीजनित रक्त एकत्र करती है और इसे वापस दाहिने खंड द्वार में डाल देती है। एक बार पढ़ लीजिए सारी जो प्रोसेस है, क्योंकि आपने डायग्राम समझा है और आपने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर क्या किया है? परिसंचरण को पढ़ा है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका आया है, ये आया है आपके लाइफ प्रोसेसेस से और ये कितने नंबर का है? एक बार देखेंगे आप लोग। कितने नंबर का आपके पास है? 3 नंबर का है। ठीक है, तो हमने कहा था चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट जो सेगमेंट है, इसमें आपसे क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए। वो कौन सा वर्णक है जो यहाँ पर क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को कैप्चर कर रहा था। क्या नाम है इसका? हीमोग्लोबिन है, HB। ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बात की थी, तो क्या नाम है उस वर्णक का? हीमोग्लोबिन है। सिंपल सा एक लाइन में आप लोग लिखेंगे, पूरा लिखना है आपको हीमोग्लोबिन, और आपका जो 1 नंबर है वो आपका बन जाता है। आगे के क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें आपसे एक श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र पूछा गया है। ये भी फिर से आपके लाइव प्रोसेसर से है, इसीलिए आपको बोला गया था कि जो जैव प्रकरण में आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से बनते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग घर से करके लेके आएंगे। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे और घर से ये पूरा करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।